बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता दुर्गा महारानी की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं का जय जयकार लगा रहे हैं। आज बाबा भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान रह करके और माता पार्वती आज भोलेनाथ से एक प्रश्न कर रही हैं कि हे दीनदयाल, आप तो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं प्रभु। आज हमारे ऊपर आप दया करके आप हमको एक प्रसंग बताइए कि लोग होली के उत्सव में होली क्यों जलाते हैं और होली का विषय क्या है और क्यों होलिका मनाई जाती है। साल में एक बार ये होलिका दहन किया जाता है फागुन मास की पूर्णिमा के दिन। और इसका रहस्य क्या है? भगवान भोलेनाथ परम खुशी और आनंद से विभोर होकर के हंसने लगे। बोले वाह 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 रे देवी, आपने तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो मेरे प्रभु हैं कि आपने चर्चा किया और वह भी चर्चा किया गुप्त रूप से कि क्यों होली मनाई जाती है और क्या बात है। इसमें होली मनाने का मतलब यह है पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आज हिरण्याकश्यप जो था महान दानव राक्षस था। उसका राज का विस्तार बहुत दूर दूर तक था और वह अपने को ये मानता था कि मैं ही पर ब्रह्म परमेश्वर, मैं ही भगवान। उसकी गोद में एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम है प्रहलाद। आज प्रहलाद जो है और स्कूल में पढ़ने जाने लगा और बड़े प्यार के साथ वहाँ गुरुजी ने बताया कि पर ब्रह्म परमेश्वर वह शक्ति है जो सारे जहान को पैदा करता है। उसके आगे न कोई राजा है न कोई रंक है। वह पर ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्तिमान वही एक है और दूसरा इस संसार में कोई कुछ है नहीं। अब इसी बात को आज प्रहलाद ध्यान में ले लिया और वही लेकर के अपने घर आया कि मैंने गुरु जी के मुख से यह सुना है कि गुरु जी कह रहे हैं एक पर ब्रह्म परमेश्वर एको अनेको नाय। पर ब्रह्म परमेश्वर वह एक है, अनेक नहीं है। वह सर्व शक्तिमान वही एक है। वही सबको पैदा किया है और वही सबका संहार करता है। वही सबकी रक्षा करता है। वही सबका भरण पोषण करता है। सारी जिम्मेदारी उसी पर ब्रह्म परमेश्वर की है। लेकिन यहाँ आने पर आज ये हिरण्याकश्यप जो है अपने राज में ढिढोरा और अपने सैनिकों द्वारा प्रचार करा रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। मैं की भावना अहंकार है और भगवान का कर्तव्य करने से आदमी भगवान बनता है। भगवान कोई अपने मन से नहीं बनता।
अब आज पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं हिरण्याकश्यप बनने के लिए तैयार हो गया। अब वो जनता में जाकर के ये ऐलान करा रहा है, गुरु मतलब से सब जहाँ भी पहुँचता है उसकी सेना सब कहती है सब हिरण्याकश्यप को भगवान मानो और हिरण्याकश्यप का नाम जाप करो। भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं है, जो भगवान है वह हिरण्याकश्यप है। अब हिरण्याकश्यप का लड़का ये प्रहलाद जो है आकर के अपने घर अपने गुरु की बात को मान करके अपने हृदय में धारण किया और धारण करने के बाद ये कहा, हे प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान हैं, तो मैं आपको ही जानता हूँ। अब पूरे संसार में ढिढोरा पिट गया और चारों तरफ ये हिरण्याकश्यप का जाप होने लगा। हिरण्याकश्यप को सब भगवान मानने लगे। लेकिन प्रहलाद जो है हिरण्याकश्यप का खुद बेटा, वह हिरण्याकश्यप को भगवान नहीं मानता, क्योंकि गुरुजी बता चुके हैं कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर सबको पैदा करने वाला है, सबका संहार करने वाला है और सबका भरण पोषण करने वाला है। सृष्टि का जो है वही सर्वशक्तिमान है, वही पर ब्रह्म परमेश्वर, वही राम है, वही सब कुछ है। आज प्रहलाद गुरु जी की बात को मान करके, गुरु मंत्र मान करके, आज पूरा दुनिया पूरा संसार जहाँ तक उसका राजपाट था वहाँ तक के लोग हिरण्याकश्यप को भगवान मानते हैं। लेकिन प्रहलाद जो है अपने पिता की बात को न मान करके भगवान राम को, राम के चरणों को धरता है कि हमारे परब्रह्म परमेश्वर, हमारे माता पिता, हमारे पिता जो हैं परब्रह्म परमेश्वर भगवान और राम है। मैं राम, वही राम जो सर्वव्यापी हैं और सबके घट घट में हैं। आज उसी राम की ये पूजा कर रहा है। बहुत बहुत यातनाएं किया, पहाड़ों से, पर्वतों से और नाना समुद्र में इसको बधवा करके फेंकवा दिया अपने पुत्र को। लेकिन जहाँ पर भगवान की छाया है वहाँ कौन क्या कर सकता है। प्रहलाद का बार बांका नहीं हुआ और नाना प्रकार से आज प्रहलाद की ताड़ना की जा रही है। नाना प्रकार से प्रहलाद को ये परेशान कर रहा है, लेकिन आज भी प्रहलाद का कुछ बार बांका नहीं हो पाता। तब उसने ये विचार किया कि चलो आज ये प्रहलाद को भस्म ही कर दिया जाए, जला दिया जाए। काष्ठ का समर मतलब अपने राज्य से मंगवा करके काफी गजवाया और होलिका नाम की एक लड़की थी, हैं, होलिका नाम की एक लड़की थी जो अपने तपोबल से अपने पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन भाव करती हुई वो भी रहती थी। लेकिन पिता के भय के कारण उसको हिरण्याकश्यप अपने बस में कर लिया और कहा कि हे होलिका, तुम हमारे अलावा और कोई परब्रह्म परमेश्वर है नहीं। कहा ठीक है पिताजी, आप ही हैं परब्रह्म परमेश्वर। अच्छा, वो तो लड़की थी, मान लिया, लेकिन ये लड़का था, ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में काफी और उधर ब्रह्मा से ये वरदान था कि होलिका अग्नि से जलेगी नहीं। अच्छा, ये वरदान था उसको। अब ये हिरण्याकश्यप सोचा कि ये लड़की जो है ये तो अग्नि से जलने वाली नहीं है और ये प्रहलाद के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जल जाएगा। तो चलो होलिका जो है उसको, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ रही है और उसके ऊपर बहुत से
हाँ, काठ, कठम्बर, लकड़ी, हाँ, उस पे सरपत और पाती, मतलब नाना प्रकार की चीज़ें गाँच करके और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज मैं होल होलिका के साथ प्रहलाद का भस्म करवा देंगे। अब होलिका और प्रहलाद दोनों पिता की वचन को मान करके, पिता की वाणी को मान करके आज होलिका जो है प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके और भगवान का स्मरण किया कि हे प्रभु, ऐसी बातें हैं, हम विवश हैं और यह जो है दुष्ट मेरा पिता हमारे सगे भाई को अब मुझे लेकर के बैठना है। और प्रहलाद हंसी खुशी के साथ अपनी बहन के साथ बैठ गया गोद में। और इसमें आग लगाई गई, पूरे देश में, पूरे गांव में लोग बड़े धूमधाम के साथ जलाए और उस पर ब्रह्म परमेश्वर प्रहलाद का 5 फेरा परिक्रमा किया। राजा भी किया कि हे प्रहलाद, हे होलिका, और अब ये बचने वाला नहीं है। जहाँ लाखों कुंटल लकड़ियाँ, लाखों कुंटल ये सब गाजे गए हैं, तो उसमें एक छोटा सा मनुष्य बच सकता है, नहीं बचेगा। लेकिन वह पर ब्रह्म परमेश्वर जो कण कण में है, मिट्टी में है, हर जगह है, रूप रंग में हर जगह मौजूद है, उसके आगे कौन माया चल सकती है। अंत में ब्रह्मा जी को ये बड़ा भारी कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी विष्णु के पास पहुंचे, बोले महाराज, यह लड़की को मैंने हाँ, न जलने का वरदान दे चुका। वो पर ब्रह्म परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे चुके हैं तो नहीं होगा। अंत में आज होलिका जो है शरीर से उसमें दहन हो गई, शरीर से तो जल गई। तब ब्रह्मा ने पूछा कि मैंने इसको वरदान दिया कि ये जलेगी नहीं। तो भगवान विष्णु ने उसके उत्तर में यह कहा, हाँ, होलिका नाम इसका अमर रहेगा, होलिका अमर है। तो होलिका आज भी अमर, हर साल होलिका का उत्सव मनाया जाता है। और शरीर तो ब्रह्मा ने अमर नहीं किया था, होलिका अमर किया था, उसके नाम को अमर किया था, न कि होल। और प्रहलाद जैसे का तैसा उसी अग्नि से बाहर आया, और बाहर में आया, सब लोग उसका प्रणाम किए। हे परब्रह्म परमेश्वर, आप जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो आप स्वयं आकर के अग्नि में, जल में, थल में, नभ में, हर जगह आपका वास है। आप सर्वव्यापमान हैं। सूर्य में, चंद्रमा में, मतलब कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम न। तो जह देखो तह राम ही राम, जहां भी देखिए आज होलिका जो है अपने शरीर से है भले गई, लेकिन आज होलिका का नाम जो है अजर और अमर हो गया। देश देश में हर जगह होलिका का उत्सव अमर के नाते मनाया जाने लगा। यह परब्रह्म परमेश्वर की खेल। आज हम सब भी विचार करेंगे कि हे देवी, हे प्रहलाद, तो प्रहलाद ऐसा भक्त बनिए, नाना प्रकार के कष्ट को सुनाने के लिए सहन करते हुए आज प्रहलाद अमर हो गया। प्रहलाद जो है अमर हो गया और भगवान का जो है गुणगान करते करते प्रहलाद की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और वही हिरण्याकश्यप भगवान नरसिंह, नर और सिंह के रूप में आकर के आज हिरण्याकश्यप का भी वध करते हैं। और यह कथा जो है
हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप की कथा जो है यह अगले कार्यक्रम में कल इसके विषय में इसकी चर्चा होगी। और आज भगवान होलिका के विषय में उसी दिन से फागुन मास के पूर्णिमा के दिन ये होलिका मनाई जाती है। इसमें और से कारण है कि यह ऋतु जो है बसंत ऋतु है, इसमें ये भी दर्शाया जाता है कि ये ठंडक का मौसम जो है अब समाप्त हो गया। और होलिका जो जलाई जाती है इसलिए जलाई जाती है कि हे अग्निमाता, हे अग्निदेव, आज आप अपने पिता के घर आ रही हैं। आज ये अपने पिता के घर आ रही हैं, इसलिए भी होलिका मनाई जाती है। और अब ये होलिका दहन के बाद से अग्नि की ज्वाला जो है और दुगने तिगुने पर बढ़ जाती है, क्योंकि ये अपने नैहर में आई है। इनकी तेज जो है अब ये बढ़ती ही जाएगी। और फिर जब ये अपने पर ब्रह्म परमेश्वर लोक में जाएंगी, तब इनका तेज वहाँ लुप्त होगा। ये अब समय जो है परित पार कर गई। हम आप लोगों से ये प्रार्थना करेंगे कि होलिका के विषय में जो कुछ आप लोगों ने सुना और सही सुना, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें तंत्र मंत्र भी बहुत से हैं जो कि आज इसकी युक्ति भी लोग करते हैं अपने को स्वस्थ रहने के लिए और मान सम्मान पाने के लिए, तथा धन और कीर्ति यश प्राप्त करने के लिए। ये इसलिए होलिका दहन के दिन निशान ये उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि ये भारत का ये होली और दिवाली महान पर्वों में माना जाता है। यह होली आज 144 वर्ष के बाद ये प्राप्त हुई है। बोलिए होलिका महारानी की जय, बोलिए प्रहलाद भक्त भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोले सच्चिदानंद महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम हृदय